हमें करनी फॉर्म किसी कारण से वीडियो बीच में रोकना पड़ा। वर्गीकृत संवर्ग, वर्गीकरण के लिए कई छोटे छोटे पद व स्तर होते हैं जिनका एक विशेष क्रम होता है, जिनका एक विशेष क्रम होता है जिसे वर्गीकृत पदानुक्रम कहते हैं। इन छोटे छोटे प्रत्येक पद को संवर्ग कहते हैं। यहां पर हमने पढ़ा वर्गीकरण के लिए कई छोटे छोटे क्या होते हैं, पद होते हैं, स्तर होते हैं। तो इन स्तरों को हम क्या कहेंगे, संवर्ग। तो हम क्या कहेंगे इसको, वर्गीकृत संवर्ग। ठीक है, अब देखते हैं इनके नेक्स्ट आगे। अब देखो बेटा एक छोटी सी ट्रिक लिखूंगा आपके सामने और वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, नेट हो चाहे पीएमटी हो और भी कोई एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो कोई भी हो, वहां पर क्वेश्चन हमेशा होता है कि निम्नलिखित को क्रम से जमाइए। कोई ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं होता, केवल उसको क्रम से जमाना है, कुछ नहीं करना उसको। तो एक ट्रिक है छोटी सी, और वो ट्रिक ये है पिको फैक्ट्स, हिंदी में लिखते हैं इसको पिको फैक्ट्स। अच्छे से याद कर लो, छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा बड़े कोई है कुछ नाम भी आता है पिको फैक्ट्स, पिको वर्ड से मोर याद आ जाता है, मोर का दोस्त। ठीक है, तो पिको फैक्ट्स, पिको फैक्ट्स, तो वर्ड आ जाता है अपने पास पिको फैक्ट्स। अच्छे से याद कर लो, लिख लो नोटबुक के अंदर, कहीं पर भी आपको लिखना हो वहां जहाँ पे। तो ये एक बेसिक रहता है इसका, जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पिको फैक्ट्स वर्ड्स आ गया। अब हम एक एक वर्ड के ऊपर जाएंगे इसके और हम आगे इसकी बात करेंगे। मिटा देते हैं इसको। अब एक क्रम में सीधा इसको पूरा लिख दो, पी सी ओ एफ जी और एस, पिको फैक्ट्स। ठीक है, अब देखो पी से फाइलम होता है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी आगे लिखवाऊंगा इसकी, हिंदी में इसको संघ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन जो आती है वो उसका होता है सी से क्लास, सी से क्लास, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। थर्ड वन, तीसरा इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्डर, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, गण। क्या कहेंगे, गण। चौथी जो होती है वो उसकी फैमिली, फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद जीनस, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, कुल। उसके बाद क्या आता है, जीनस। क्या आता है, जीनस। और फोर्थ वन क्या रहता है अपना, लास्ट वन क्या रहता है, स्पीसीज। इसको वंश कहते हैं हिंदी में, और इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूं स्पीसीज, और हिंदी में इसको कहते हैं जाति। ठीक है, अब देखो बेटा सीधी सी बात करते हैं, मैं इसको कोई ऐसा गुस्सा होने की बात नहीं है या गलत मानने की बात नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटी सी व्यू रचना करता हूं यहाँ पर। स्पीसीज मतलब जाति का सदस्य, जैसे अपने आप को मान लीजिए स्पीसीज। ठीक है, जीनस, जीनस का मतलब आपके माता पिता, पेरेंट्स। फिर उसके बाद फैमिली, हिंदी में इसको कुल कहते हैं। कहते हैं ना आपने, मेरा कुल ये है, तो कुल आ जाता है। कुल के बाद
करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वन, ब्राह्मण के बाद आप क्या है, ब्राह्मण के बाद एक उच्च कोटि के, अगर एक पहले की प्राचीन व्यवस्था के अंदर देखो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, तो आप सबसे उच्च कोटि के स्वर्णिमकार रहे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन आप क्या है, तो मानव, सबसे पहले क्या रहता है, मानव है आप, मानव के बाद आप क्या रह जाएंगे, स्वर्ण, स्वर्ण रह जाएंगे कि हाँ उच्च कोटि के हैं। उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अनदर कोई भी हो सकता है, उसके बाद कुल हो जाएगा आपका, तो कुल में आप क्या हो गए, ब्राह्मण के अंदर क्या रह जाएंगे आप, जैसे कि मान लीजिए आप त्रिवेदी हैं, दवे है, ठीक है। उसके बाद जीनस है, तो जीनस के अंदर आपका परिवार, परिवार जिसे आप कह सकते हो गोत्र, ठीक है। और उसके बाद आप स्वयं, एक छोटा सा तरीका है जिसे आप अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ कहीं भूलने का कोई क्रम रहता ही नहीं है। मानव, मानव सवर्ग, सवर्ग में ब्राह्मण, ब्राह्मण में त्रिवेदी दवे, त्रिवेदी में परिवार, आपका परिवार, और आपके परिवार में आपका स्वयं, ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी स्टार्टिंग करते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो जाति है वो सबसे नीचे है, मतलब वर्गीकरण का सबसे छोटा पद क्या होगा, आपकी जाति, सबसे छोटा पद, वर्गीकरण का सबसे छोटा पद क्या है, जाति। और सबसे बड़ा क्या रह जाएगा आपको, संघ। लेकिन संघ से भी बड़ा एक होता है जगत, क्या होता है, जगत, इसको इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मानव इसकी बात करेंगे तो आप क्या कहोगे, जंतु। तभी अपने को कोई व्यक्ति कहता है कि हम सब क्या है, जंतु हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो जंतु, एनिमल्स, ठीक है। तो किंगडम, तो सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, जब भी आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, किंगडम, जगत, ठीक है। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक विशेष क्रम होता है, अच्छे से याद कर लो, ट्रिक आपके पास है, भूलने की कोई समस्या नहीं है, कभी भी क्रम पूछते तो आप कभी नहीं भूल सकते इसको, ठीक है। तो अच्छे से आप देख लीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है कि हाँ ये इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको एक एक डेफिनेशन करेंगे, तो हम जब भी डेफिनेशन करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तो हमेशा कहाँ से करते हैं, जाति से करते हैं। कहाँ से करते हैं, जाति से। आसानी से समझ सकते हैं कि जाति क्या है। जाति जब मिलती है आपस में, विभिन्न जातियां आपस में मिलती है तो क्या बनता है, वंश बनता है। वंश के आपस में मिलने से क्या बनती है, फैमिली बनती है। फैमिली के आपस में मिलने से क्या बनते हैं, गण बनता है। गण के आपस में मिलने से क्या बनता है, क्लास, वर्ग बनता है। वर्ग के आपस में मिलने से क्या बनता है, संघ बनता है। और संघ के आपस में मिलने से क्या बनता है, ठीक है, जगत बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गया समझे, मिटाते इसको, ओके। अब हम जाति की बात करते हैं। जाति सबसे पहले जॉन रे ने दिया था। वर्ड जो दिया था, शब्द दिया था, वो जॉन रे ने दिया। जॉन रे, ठीक है। जाति शब्द किसने दिया था, जॉन रे। जॉन रे नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने सबसे पहले जाति के बारे में बताया। सबसे पहले जाति के बारे में बताया। उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन तो कई वैज्ञानिकों ने दी, लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन जॉन रे ने दी थी कि आप जाति किसे कहेंगे। तो डेफिनेशन ये होगी, एक समान सजीवों का वह समूह, एक समान सजीवों का वह समूह जिनके मध्य
अंतर्जनन की प्रक्रिया हो सकती है, साथ ही उनके द्वारा विकसित संतति भी अंतर्जनन करने योग्य हो, उसे जाति कहते हैं। आया समझ में? देखिए वापिस मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं एक बार। एक समान सजीवों का वह समूह जिनके मध्य अंतर्जनन हो सकता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है यहाँ पे, डेफिनेशन का मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है अंतर्जनन। अंतर्जनन से मतलब उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है की प्रक्रिया हो सकती है, साथ ही उनके द्वारा जो विकसित संतति है वो भी संतति भी अंतर्जनन करने योग्य हो, उसमें भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन कुछ एक जगह पर अपना स्थान छोड़ देती है, या कह सकते हैं कि इसके अपवाद भी मिलते हैं। देख लेंगे तो कोई आप अपवाद बता सकते हो? अपवाद ऐसा कोई अपवाद, इसका विकास तो हुआ है लेकिन वो आगे वापस जन्म की प्रक्रिया नहीं कर सकता। खच्चर, बिल्कुल कामगार अपवाद है इसके। खच्चर है, कामगार, मधुमक्खी, ये दो याद रखो काफी। लेकिन बेटा मैं आपको एक रोचक बताना चाहूंगा यहाँ पे कि खच्चर का विकास हम जानते हैं गधे और घोड़े के बीच में संकरण से होता है, इसका विकास होता है, ये जन्म नहीं कर सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक खच्चर ने बाकायदा एक बच्चे को जन्म दिया है, तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% खच्चर जन्म की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपवाद आपके सामने है, बाकी सभी करना हो सकता। तो हमने जाति की डेफिनेशन देखी है, एक समान सजीवों का वह समूह जिनके मध्य अंतर्जनन की प्रक्रिया हो सकती है, साथ ही उनके द्वारा विकसित संतति में भी अंतर्जनन की प्रक्रिया हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? जाति कहते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे कामगार, मधुमक्खी है, खच्चर है, तो ये कुछ अपवाद है। तो अब देखो बेटा, जाति के बाद अपना सेकंड ऊपर वाला जो स्टेज था, हमेशा हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। जाति से हम कहाँ जाएंगे? जगत की ओर जाएंगे। ये सीधा अपनी तरफ ध्यान रखना। लेकिन मैं जब भी बात करते हैं तो हम जाति से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जगत से अपने बात स्टार्ट की, जाति सबसे पहले जाति की डेफिनेशन करिए। अब जाति के बाद ऊपर वाला पद कौन सा था? वंश। तो अब हम वंश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वंश के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वंश के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सीधी सी डेफिनेशन होगी है पुत्र पद, क्योंकि जातियां तो बहुत सारी होती है। तो जब जातियां आपस में मिलती है तो क्या बनता है? एक वंश बनता है। सदस्य एक व्यक्ति जब आपस में मिलते जाते हैं तो धीरे धीरे उससे क्या बनता है? वंश बनता है। तो वो कह सकते हैं सीधी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन, जातियों के समूह को वंश कहते हैं। जातियों के समूह को हम क्या कहेंगे? वंश कहते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट डेफिनेशन होगी, इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। क्योंकि बाद में हम जब पदानुक्रम पढ़ेंगे तो मैं आपको एक पूरी टेबल बताऊंगा कि कैसे कौन बीच में जैसे जुड़े हुए हैं। शेर है, कुत्ता है, शेर, चीता, भालू, ये सभी एक ही कुल से संबंधित है, एक ही सदस्य है। बिल्ली है वो एक अलग कुल से बिलोंग करती है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं उनको कैनेडी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी अभी बाद में बात करेंगे, अपनी स्टार्टिंग करेंगे इसकी। वंश हो गया। वंश के बाद अपना थर्ड वन, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड की बात करते हैं तो वंश के अंदर जातियों का समूह होता है। जातियों के समूह को हम क्या कहेंगे? वंश कहेंगे। अब हम बात करते हैं वंश के बाद नेक्स्ट वाला ऊपर वाला जो टॉपिक होता है वो होता है अपना कुल, जिसको हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है,
चलते जाइए, ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ जाएगा। रखने की कोई जरूरत है नहीं। जाति जातियां जब आपस में मिलती है तो वंश, वंश जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? वंशों के समूह को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वंशों के समूह को हम क्या कहेंगे? कुल के। क्या कहेंगे? कुल के। केवल अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे और फोर्थ वन। चौथा अपना स्टेट, चौथा लेवल जो था वो आपका क्या था? कुल के बाद क्या आ रहा था? उसके ऊपर वाला हमने कुल के बाद वंश पढ़ लिया, सॉरी जाति के बाद वंश पढ़ लिया, वंश के बाद कुल पढ़ लिया। कुल से ऊपर अपना क्या रह जाता है? ऑर्डर। नाम में नहीं याद रहता तो भूलना नहीं है अपने को। पिको फेगस लिखते हो, उसको उल्टा लिख लो, फेगस पिको, आपके क्रम रह जाएगा। ठीक है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? कुल के बाद अपने आता है नेक्स्ट ऑर्डर, जिसको हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। तो हम सीधा आ जाओ यहाँ पे, कुलों के समूह को क्या कहेंगे? कुलों के समूह को क्या कहेंगे? गण कहते हैं। तो जब बहुत सारे कुल आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? तो नेक्स्ट वन, फिर गण के बाद क्या आता है अपना? क्लास वर्ड। एक बड़ा मोस्ट ऑफ मेरा कहना यह है कि आप हिंदी वर्ड याद ना करें, क्योंकि हिंदी वर्ड कंफ्यूज करते हैं। पिको फेगस में हिंदी वर्ड कंफ्यूज करेंगे, उससे बढ़िया इंग्लिश में याद रखिए। पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर। तो अच्छे से आप, और कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आप दोनों लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तुरंत आप इंग्लिश देख लो, आपका क्रम मिल जाएगा। देखने की कोई भिड़ावड़ी करनी नहीं। और इंग्लिश अगर आप हिंदी में भी कोई पेपर देते हो, आपके पास हिंदी में भी पेपर है, तो उसमें हमेशा लिखा हुआ होता है कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदी में याद करें या इंग्लिश में करें। किसी भी एक लैंग्वेज में अच्छे से याद करो। कुछ वर्ड हिंदी के बहुत सरल होते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश के बहुत सरल होते हैं। नेक्स्ट वन, वर्ग की बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? गणों के समूह को क्या कहेंगे? वर्ग। जाति, वंश, कुल, गण और वर्ग। अब क्या होगा? क्या होगा? संघ। ठीक है, सीधा है, कोई नहीं। वर्ग को ले लो, वर्गों के समूह को क्या कहेंगे? वर्गों के समूह को क्या कहेंगे? संघ। ठीक है, संघ आ गए। अब देखो बेटा, संघ हो गया, संघ कहते हैं इसे। एक लाइन बीच में छोड़ देना सबके बीच में, क्योंकि भी एग्जांपल लेंगे, सबका एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, फिर साथ का जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है अपना, वो क्या रहता है इसका? जगत, किंगडम। ठीक है, तो किंगडम का वो क्या कहेंगे? संघों के समूह को क्या कहेंगे? जगत। ठीक है, ये हो गया। ये बेटा आपके बेसिक टॉपिक है। अब ये बेटा मैं अभी आपके सामने नेक्स्ट यहां तक हो गए, पदानुक्रम के बारे में बता दिया, पदानुक्रम हमेशा। अब ये बेटा यहां तक मैंने भी आपके सामने एक बात की कि पदानुक्रम में लिखते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में बात की। तो वर्गीक्रम पदानुक्रम कभी भी, पदानुक्रम मैंने जैसे आपको बात कर ली, सबके लिख लिया, सबके हो गया। चलो बोल के थोड़ा मैं एंडेट कर दो इसको। हमने वर्गीकी पदानुक्रम की बात की, तो वर्गीकी पदानुक्रम हमेशा
तिरछा लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? तिरछा, सीढ़ी नुमा, तिरछा सीढ़ी नुमा, तिरछा सीढ़ी नुमा लिखा जाता है। तो अब आप जानते हैं घर के अंदर जो सीढ़ियां चढ़ी होती है किस प्रकार से चढ़ी हुई होती है। ठीक है, ये सीढ़ियां घर की। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका पदानुक्रम है हमेशा कैसा होता है? सीढ़ी में। तो सबसे नीचे क्या होगी? सबसे ऊपर। तो अभी पास सबके पास नॉलेज में नहीं है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 9 7 बरोबर है। 7 नंबर है, 7 हो जाएंगे। जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, और संघ के बाद जग। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना, कभी भी ये क्रम लिखते हो आप प्रैक्टिकल करोगे, जब आप बीएससी के अंदर जाओगे प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्डेड करोगे तब आपको ये ध्यान में रखना है। जब भी आपको डायग्राम बनाते हो तो उसके ऊपर उसका जो क्लासिफिकेशन लिखते हो उस जीव का, तो हमेशा कैसे लिखोगे? इस फॉर्मेट में लिखोगे और ऐसे सामने उसके सामने उसका कौन सा वंश है, कौन सी जाति है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी चीज है। हालांकि सीधा भी लिख लोगे तो भी सही रहेगा, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ गया तो वो इसको गलत मानेगा, 50% नंबर काट सकता है। सेकंड, कोई भी व्यक्ति किसी भी पादप का नामकरण करते हो, किसी जंतु का नामकरण करते हो तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है नीचे से, वरना आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, आपके पीछे क्वेश्चन भी है, मेहंदी फेरा इंडिका दे रखे, सारे मेहंदी फेरा इंडिका लिखा हुआ है, लेकिन उसको ध्यान से देखना, टेढ़ा कौन सा है वो सही है। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये मैंने आपको बता दिया सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, ये बात हो गई अपनी। अब देखो मैं आपको कुछ समझा दूं इसके बारे में कि जाति क्या होता है, जाति के बाद वंश क्या है, वंश के बाद कुल क्या है, तो अच्छे से उसको समझ लो। देखिए ये पूरा बेटा तो क्या हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया, ये हो गया। समझ में आ रहा है?